बॉर्डर पे हम लोग मौजूद हैं और पीछे जो है देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ है किसानों की। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आज बड़ा फैसला लिया है, कोई सोचा भी नहीं था कि आज के दिन इतना बड़ा फैसला ले लिया जाएगा। किसान की जो है कृषि कानून को जो बिल वापसी के लिए जो है खुद प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे और उसको लेकर के किसानों के अंदर बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा था। कुछ किसान भाई हमारे से जुड़े भी हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या मन में दरअसल अब चल रहा है, क्या चल रहा है सर अब मन के अंदर आप लोगों का। मतलब इस बड़े फैसले के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि बिल वापसी किया जाएगा, क्या मन में चल रहा है? देखिए, उन्होंने जो घोषणा करी हम उसका स्वागत करते हैं और आगे का जो भी तय होगा उस संयुक्त मोर्चा तय करेगा। हाँ। तो इस फैसले का क्या मतलब हुआ? नहीं, फैसले का बहुत बड़ा मतलब है। हमारी अभी एमएसपी पे कानून की भी बात है। अच्छा। तो अभी उसका नहीं कोई इसमें जिक्र नहीं किया। तो वो जो प्रधानमंत्री जी, मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी कुछ और भी करेंगे किसान के लिए। दिल बहुत बड़ा मगर सलाहकार बहुत ख़राब थे उनके, जो उन्हें 11-12 महीने से गलती सलाह दे रहे थे। नहीं, प्रधानमंत्री इतना वो नहीं था, ख़राब नहीं था कि जो मान लिया अपनी जनता को इतने कष्ट में देखता रहे, 700 जवान किसान शहीद हो जाएं और प्रधानमंत्री जी एक शब्द ना बोल रहे। ठीक है, यह उम्मीद नहीं थी उनसे, क्योंकि इन सारे किसानों ने उनको बहुत बड़े बहुमत से चुना था, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद पाली थी और घोषणाएं भी बहुत करी थी। ठीक है, तो वो पूरी नहीं हो पाई। अब उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे करेंगे, सब करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। उम्मीद है मुझे 10-15 दिन में ही किसानों की समस्या का सारा समाधान करेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि मेन जो था ये 3 कृषि कानून ही थे। अब सरकार जब मोदी जी खुद इसको वापसी करने की बातचीत कर रहे हैं तो किसान दरअसल अब क्या सोच रहे हैं? क्या घर वापसी के लिए भी कुछ सोचेंगे दिमाग में? नहीं, बिल्कुल घर तो वापसी जाएंगे भाई। ऐसा कौन सा कोई हमारा यहाँ ठिया तोड़ा यार, ये सड़क चलने के लिए होती है। बिल्कुल वापस जाएंगे, पर संयुक्त मोर्चा जो तय करेगा। हमारे किसान लीडर बाहर हैं, कोई महाराष्ट्र में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो ये सब लोग आज अब बैठेंगे, बैठ कर तय करेंगे और हम प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं। वास्तव में तीनों काले कानून जो थे ये खराब थे। इनको किसान को इसकी ज़रूरत नहीं थी कि जिस जिस देश में ये लागू हुए उस देश बैठ गया, किसान बर्बाद हो गया। कहीं 1% रह गया, कहीं 1.5% रह गया, कहीं 2.5 रह गया, कहीं 3 रह गया, जहाँ जहाँ इनको लागू किया था। ठीक है, तो कल तक तो आप लोग सर नकली थे और आज असली हो जाएंगे। देखो बात यह है, आप वहाँ बैठे कोठी में, आपको कौन क्या जाके बता रहा। ठीक है, ये असली और नकली तो वो लोग कह रहे थे जिन्हें ना देश से लगाव है, ना देश के किसान से लगाव है, ना देश की जनता से लगाव है। प्रधानमंत्री ने शायद कभी नहीं कहा ऐसा कि ये नकली है असली है। तो और नीचे के लोग जो है काम बिगाड़ने वाले वो कहते रहे यह बात, शायद उसने कभी नहीं कही। मेरा अपना मानना तो ये है। अच्छा, इस बड़े फैसले के पीछे का कारण क्या मानते हैं कि मोदी जी अचानक आते हैं, ना किसानों को पता होता है, ना देश की जनता को पता हो, इस बड़ा फैसला ले लेते हैं? देखिए, मोदी जी में यही तो खूबी कि जब वो चाहते हैं तब समस्या का समाधान कर देते हैं, जब वो चाहते हैं। 11 महीने से किसके दबाव में थे? कौन? 11 महीने से आप लोग वार्ता भी कर रहे थे बीच बीच में, तो इसी से वार्ता ऐसा था, जो प्रधानमंत्री जी के सलाहकार थे वो जाते थे, वो गलत सलाह देते थे, वो कहते थे ये असली किसान है ही नहीं, ये तो चंद हैं। ठीक है, और यहाँ तो माओवादी बैठे, यहाँ तो आतंकवादी बैठे, यहाँ तो खालिस्तानी बैठे, ये असली किसान है ही नहीं। जब उनको ये पता चल गया कि मुजफ्फरनगर के अंदर वो मीटिंग हुई जो देश के अंदर आज तक कोई नहीं कर पाया। भाई 15-16 लाख आदमी इकट्ठा करना इतना आसान नहीं होता, और बिना पैसे की भीड़, एक खुट्टी चवन्नी नहीं लगाई। सरकार तो खरबों रुपया खर्च करके नहीं एक मीटिंग कर सकती इस तरह की जैसी मुजफ्फरनगर में हुई थी। और अब हमारी ऐसी मीटिंगें होती सब छोटी छोटी हर जगह। नहीं, लखनऊ में भी आप लोगों की होने वाली थी, 22 तारीख में फैसला हो गया। हाँ, तो आप लोगों का क्या है वहाँ का व्यवस्था? देखिए वो तो लगे हुए हैं, मीटिंग तो वह होगी। ठीक है, मीटिंग तो वह होगी, 26 की भी होगी जो यहाँ बॉर्डर पर होनी। ठीक है, तो वो तो जो संयुक्त मोर्चा तय करेगा वो होगा। तो क्या लगता है आंदोलन जीवी पे जिस तरीके से तंज कसा जा रहा था, तो क्या आंदोलन जीवियों की जीत हो गई है इस बार? देखिए, देश के अंदर हार जीत कुछ नहीं होती। तो क्या अहंकार का जो है मतलब घमंड चूर हुआ है, क्या ऐसा माना जाए? नहीं, चलो मैं इसको अहंकार भी नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि देर से आए दुरुस्त आए। ठीक है,
देर से आए तो दुरुस्त आए। मैं तो आगे यही कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने किसान की तरफ कुछ जरूर देखते रहना, क्योंकि किसान के पास प्रैक्टिकल और घर जाकर अगर देख लिया जाए, अगर किसान के घर से एक बच्चा कहीं नहीं लगा हुआ, चाहे वो 100 बीघे का काश्तकार हो, वो अपने घर का कोई इलाज नहीं करा सकता अपने किसी बच्चे का ठीक ढंग से, अपने बच्चे को सही ढंग से पढ़ा भी नहीं सकता। अगर बाहर से उसका कोई बच्चा नहीं कुछ कमा कर लाता, नहीं कहीं कुछ लगा हुआ, तो उसके सामने संकट ही संकट है। इस देश के अंदर अगर कहीं गरीब देखना तो वो किसान के घर जाकर देख ले। ठीक है, किसान की हालत इस देश के अच्छी नहीं है। इस पर तो बहुत विचार करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आगाह करता हूं कि जब भी कोई इस तरह के कानून बनाए जाए तो पूरे देश के किसानों से राय मशवरा लिया जा, बैठाया जा उनको, और हम जैसे बेवकूफ़ को भी बुला लिया जा। ठीक है। अच्छा, संयुक्त किसान मोर्चे की जो है अभी जो है अहम बैठक हो रही है और उसके दौरान ये खबरें आ रही हैं कि मोदी जी को याद दिला रहे हैं कि किसानों की जो मांग थी वो 3 कृषि कानून ही नहीं था, उसके साथ साथ एमएसपी की भी मांग थी। तो अभी उस पर तो बातचीत चल नहीं रही है। नहीं, देखिए आज भी मीटिंग चल रही है, आज भी उनकी कुछ मीटिंग चल रही है। हमारे युद्धवीर जी वहाँ गए हुए हैं। क्या होता है, क्या तय कर रहे, अभी ये तो गर्व की बात है, उसमें तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि जो इन्होंने घोषणा करी उसका हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, मगर मेरी हाथ जोड़ कर विनती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ऐसे सलाहकार कभी ना रखियो जिससे किसान को इतनी बड़ी हानि हुई। इसके 700 किसान चले गए, उस परिवारों का क्या होगा जिनके 700 किसान चले गए हैं? उनके बारे में भी आप विचार करें। तो आप लोग क्या मतलब फाइनली आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? लास्ट सवाल मेरा कि फाइनली आप लोगों के मन में क्या चल रहा है इस बड़े फैसले के बाद? देखिए, हम किसान के मन में कभी कोई गलत बात नहीं चलती। किसान बहुत सीधा सादा भोला किसान होता है। ठीक है, हमारे जो दिमाग में चल रही, हम चाह रहे हमारा देश तरक्की करे, हमारा किसान तरक्की करे, इससे फालतू हमारा कोई नहीं चल रहा। ना हम किसी के बारे में गलत सोचते, ना हमारे कभी गलत विचार होते। बिल्कुल, शुक्रिया, धन्यवाद।